हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न मैथमेटिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन, जो कि बाइनोमियल थ्योरम का ही एक पार्ट है। अक्सर इस पे बेस्ड क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपसे कभी भी इस तरह के क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। इसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा। इस वीडियो में मैं आपको जो शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा उससे आप इस तरह के क्वेश्चंस को विद इन 10 सेकेंड सॉल्व कर सकेंगे। और ये 10 सेकेंड भी मैं आपके लिए ज़्यादा ले रहा हूँ, ठीक है। आप विद इन 10 सेकेंड मतलब आप 5 सेकेंड में ही ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। यस, इट इज़ पॉसिबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। इन क्वेश्चन के अंदर हमको नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, जो कि बाइनोमियल थ्योरम की ही एक वैरायटी है। बट यहाँ पर इन क्वेश्चन को देखने से हमको क्लियर है कि यहाँ पर हम नंबर ऑफ टर्म पावर प्लस 1 नहीं बता सकते, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम के अंदर 2 टर्म्स होती हैं, जबकि यहाँ पर मोर देन 2 टर्म्स है, ठीक है, जैसे कि 1, 2, 3। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको किन्हीं भी 2 टर्म को फर्स्ट टर्म कंसिडर करना होता है और रिमेनिंग टर्म को सेकेंड टर्म कंसिडर करना होता है, और देन हम इसको बाइनोमियल थ्योरम की मदद से एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। उस एक्सपेंशन के बाद भी जिन 2 टर्म्स को हमने 1 टर्म कंसिडर किया था, देन अगेन यहाँ पर फिर से हमको बाइनोमियल थ्योरम में अप्लाई करना होती है। तो देखा जाए कि इस तरह की अप्रोच से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। बट इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक शॉर्ट अप्रोच है, ठीक है। अब वो शॉर्ट अप्रोच है क्या, मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले इन क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी 14 into 15 upon 2 into 1, 2 7s are 14 और 15 7s are 105। ओके, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी 8 into 9 upon 2 into 1, 2 4s are 8 और 9 4s are 36। ओके, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करें। अब यहाँ पर भी हमको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। पावर है इसकी 5, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर होंगी 6 into 7 into 8 upon 3 into 2 into 1, तो 3 2 6 से 6 कैंसिल और 7 8 56। ओके, और क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लें हम। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी 4 into 5 into 6 into 7 upon 4 into 3 into 2 into 1। ओके, तो 4 से 4 कैंसिल, 3 2 6 से 6 कैंसिल, तो 7 5 हो गया हमारा 35, ठीक है। तो आपने इन क्वेश्चंस को देखा, हमने 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमने इनको विद इन 5 सेकेंड में सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब ये किस अप्रोच के साथ सॉल्व किया मैं आपको ये समझाता हूँ। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो हमको बाइनोमियल एक्सपेंशन जो गिवन है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो जो भी नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें से एक 1 हमको माइनस करना है, ठीक है। और देन उसके बाद जो पावर हमको गिवन है उस पावर को छोड़कर 13 को छोड़कर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। और वो कितना लिखना है अभी बताता हूँ। देखिए, हमारे पास 13 है, तो 13 छोड़कर अगला नंबर होगा हमारा 14 और अगला नंबर होगा इसके बाद 15। तो मैंने 2 ही नंबर क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर इस बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 3 थे, तो 3 में से हमको 1 माइनस करना है। तो इसका मतलब बचा हमारे पास 2। तो 13 को छोड़कर 13 के बाद के 2 नंबर हमको लेना है। तो इस तरह आ गया हमारे पास 14 into 15। अब ये जितने नंबर हमने यहाँ लिए हैं उतने का ही नीचे हमको फैक्टोरियल डिवाइड करना है। तो कितने नंबर हैं यहाँ पर 1 and 1 2, तो 2 का फैक्टोरियल, तो 1 into 2। और देन इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखें, पावर है हमारे पास 7, तो 7 को छोड़कर 7 के बाद हमको कितने नंबर लेना है 1 2, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर है 3। इन 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो बचा 2, तो 7 के बाद हमको 2 नंबर लेना है 7 को छोड़कर। तो 7 के बाद आएगा 8 और 8 के बाद आएगा 9, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर हमने यूज किए हैं, तो 2 का फैक्टोरियल, तो 2 into 1। देन इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिए, यहाँ पर टोटल नंबर्स हैं, टोटल टर्म्स है हमारे पास 1 2 3 एंड 4। तो 4 से जस्ट एक कम, मतलब कितना 3। तो 5 को छोड़कर हमको 3 नंबर लेना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो वो कौन कौन से होंगे 6 7 और 8, ठीक, क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर यूज हैं, तो 3 का फैक्टोरियल, तो 3 into 2 into 1। देन इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम समझें, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हमको गिवन है 1 2 3 4 5। तो 5 से जस्ट एक कम, कितना 4। अब 3 को छोड़कर हमको 4 नंबर लेना है 3 के बाद के असेंडिंग ऑर्डर में। तो वो कौन कौन से नंबर होंगे 4 होगा,
5 होगा, 6 होगा और 7, क्योंकि यहाँ पे नंबर 4 हैं टोटल, तो यहाँ पर 4 का फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में, तो 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा 4, 3, 2, 1, राइट। और देन इसको सॉल्व करना तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम इन जनरलाइज्ड फॉर्म में समझें, जिससे हम हमारे फॉर्मूले को भी बना लेंगे। अगर देखिए हमारे पास प्योरली बाइनोमियल थ्योरम गिवन है, बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन है, तो हमको पता है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं पावर प्लस 1, तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स होंगे n प्लस 1। अगर इसको भी मतलब a प्लस बी की होल पावर n को भी मैं इसी के कंसेप्ट से समझूं, तो देखिए n के इन टर्म्स को हम काउंट करें तो ये कितना हुआ 1, 2, तो इन दोनों में से एक कम कर दिया तो बचा कितना 1, तो n को छोड़कर असेंडिंग ऑर्डर में हमको एक नंबर लेना है, तो n के बाद नंबर कौन सा आएगा, वो होगा n प्लस 1। अब क्योंकि ये टोटल एक ही नंबर है तो डिवाइडेड बाय 1, तो फाइनली हमको मिला क्या, n प्लस 1। ये भी उसी कंसेप्ट से इसका आंसर आएगा, ठीक है। अगर 3 टर्म्स होने पर हमने करा क्या, जो हमको हमारे पास n था तो n को छोड़कर हमने 2 फैक्टर्स बना लिए। वो कौन कौन से, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 ही टर्म थे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 3 थे, तो 3 में से 1 हमने कम कर दिया तो बचा 2। तो n को छोड़कर उसके बाद के 2 हमने फैक्टर ले लिए, तो वो होगा n प्लस 1 और n प्लस 2। अब क्योंकि ये 2 फैक्टर हैं न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में 2 का फैक्टोरियल हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। या इसे 2 लिखें, 2 फैक्टोरियल भी लिखें, बोथ आर सेम, ओके। अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास सपोज 4 है, तो देखिए यहाँ पे टर्म्स कितने इसके अंदर 1, 2, 3, 4, तो इससे जस्ट एक कम कितने बचे 3, तो n हमारे पास गिवन था, तो n को छोड़कर उसके आगे के 3 नंबर वो होंगे n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6, ओके। इसी तरह अगर हमारे पास ऐसे k टर्म्स हैं, ठीक है, तो k टर्म्स में क्या करना होगा हमको, n को छोड़कर n प्लस 1, n प्लस 2 अप टू n प्लस k माइनस 1th टर्म तक हमको इस फैक्टर को ले जाना होगा अपॉन k माइनस 1। अब देखिए k माइनस 1 वही है जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर हम समझें 4th के अंदर, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने थे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5। अगर ये सपोज ये 5 है तो 5 माइनस 1 दैट इज 4, हमको 4 नंबर यूज करना है, ठीक है। तो ये इसका जनरल फॉर्म हो गया। अगर इसको याद रखने में प्रॉब्लम जाए तो हम इसी को एज अ फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। अगर हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन है x1 प्लस x2 अप टू xk, तो इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो इस कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से निकल जाएगा, जो कि है n k माइनस 1 c k माइनस 1, ठीक है। इसको ओपन हम जब करेंगे तो यही फॉर्म उसका बन जाएगा जो कि हमने यहाँ यूज कर रहे हैं, ओके। तो यही फॉर्म ये सॉल्व होके आएगा अगर इस कॉम्बिनेशन को मैंने सॉल्व किया तो या तो आप एज अ फॉर्मूला याद रखें या फिर अपने दिमाग में ये अप्रोच को सेट कर लें कि जब भी हमको इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो हमको अंदर बाइनोमियल एक्सपेंशन के टर्म्स काउंट करना है, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी नंबर आ रहा है पावर को छोड़कर उसी के असेंडिंग ऑर्डर के नेक्स्ट नंबर हमको लेना है, ओके। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी हम और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, x माइनस 5y प्लस जेड टू द होल पावर 15, ठीक है। तो पहले तो हमने यहाँ टर्म्स काउंट किए, तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, तो 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो 15 को छोड़कर 2 नंबर हमको लेना है असेंडिंग ऑर्डर में 15 के, तो वो कौन कौन से होंगे 16 इंटू 17 अपॉन, क्योंकि नंबर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल, ओके। देन 2 8 जा हो गया 16 और 17 8 जा 136 हमारा आंसर, ओके। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ अगेन नंबर ऑफ टर्म्स हमको गिवन है 3, तो 10 को छोड़कर 2 नंबर हमको लेना होंगे, वो होंगे 11 इंटू 12 अपॉन 2 इंटू 1, तो 2 6 12 और 11 6 हो गया हमारा 66, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास 4, तो 8 को हमको 3 नंबर तक ओपन करना है, 8 को छोड़कर, तो वो होगा हमारा 9 इंटू 10 इंटू 11 अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो 3 2 1, ओके। तो ये हो गया हमारा 2 5 जा 10 और 3 3 जा 9, 5 3 जा 15 और 15 इंटू 11 165, ओके। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करें। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स अंदर गिवन है 5, तो 5 को जो पावर में गिवन है उसको असेंडिंग ऑर्डर में 5 को छोड़कर 5 नंबर्स हमने लिखना है, सॉरी 4 नंबर हमको लिखना है। वो कौन कौन से होंगे 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 अपॉन कितने नंबर हमने यूज किए 4, तो यहाँ पर 4 का फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 2 जा हो गया 8 से 8 कैंसिल, 3 2 जा हो गया 6, ठीक है। तो 7 2 जा 14 और 14 9 जा 126, ओके।
अगर इन्हीं क्वेश्चन को हमको बाय फॉर्मूला सॉल्व करना है तो देखिए तब भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो हमारा फॉर्मूला था n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1, ठीक है। तो k क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म। तो हम देख लें तो n के प्लेस से वैल्यू है हमारे पास 15, k हमारे पास है यहाँ पर 3 प्लस 3 माइनस ऑफ 1 c 3 माइनस ऑफ 1। आगे सॉल्व करें, 15 प्लस 3 हो गया 18, 18 माइनस 1, 18 माइनस 1 हो गया हमारा 17 C2। तो 17 को हमको करना है क्या है, 2 नंबर तक डिसेंडिंग ऑर्डर में ओपन करना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ओपन करते हैं। तो वो हो जाएगा हमारा 16 इंटू 15 अपॉन 2 इंटू 1। तो देखिए वही स्टेप बनी जो हमने डायरेक्ट यहाँ लिखी थी, और देन इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 को भी फॉर्मूले से सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ n हमको गिवन है 10, k यहाँ पर अगेन हमारे पास 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1, तो 3 प्लस 1 हो गया 13, 13 माइनस 1 12 c2, और 12 को 2 नंबर तक डिसेंडिंग ऑर्डर में ओपन करना है। तो वो होगा हमारा 12 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू 1। तो देखिए वही स्टेप बनी है हमारे पास। देन इसको सॉल्व करके हमारा आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 को भी हम देखें। n है हमारे पास 8, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास कितने 4 माइनस ऑफ 1 c 4 माइनस 1। आगे से सॉल्व करें तो 8 प्लस 4 हो गया 12, 12 माइनस 1 11 c3। अब 11 c3 को हम कैसे सॉल्व करते हैं, 11 को 3 नंबर तक डिसेंडिंग ऑर्डर में ओपन करना है यहाँ पर। तो वो होगा हमारा 11 इंटू 10 इंटू 9, ओके, अपॉन 3 2 1, ठीक है। तो देखिए अगेन हमारे पास वही स्टेप आ गई है। तो या तो हम इस फॉर्मूले को याद रखें, या फिर जो हमने अप्रोच बनाई है आप उस अप्रोच को याद रखें, दोनों से ही हमारा सेम आंसर आएगा, ठीक है। अगर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो हमको इसमें को कॉम्बिनेशन की मदद से सॉल्व करना होगा, और इन जनरल अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर हम असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लेते हैं, और अगर हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो हमको कॉम्बिनेशन के अंदर नंबर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ओपन करना होता है। जैसे हम लास्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारे पास n की वैल्यू है 5, और यहाँ पर k हो गया हमारे पास 5 माइनस 1 c 5 माइनस 1, तो 5 प्लस 1 5, और ये हो गया 10, 10 माइनस 1 9 c 5 माइनस 1 4। तो 9 को 4 नंबर तक ओपन करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो वो होगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और देन इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा जो कि ये 126। आई होप आपको ये अप्रोच क्लियर होगी। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।